कि जब डबल इंजन की सरकार और मंत्री संतरी सब कुछ आधे हिस्से आपके हैं, आप बार बार कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, प्रशासन नहीं है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, बगल में राधा मोहन जी सबसे कदावर नेता हैं बीजेपी के, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मोतिहारी और बेतिया ये अपराध का यूनिवर्सिटी क्यों बन गया? मैं संजय जायसवाल जी से हाथ जोड़ के करबद्ध करूंगा, यदि आप इतने कमजोर और कायर हैं, भीतर में इतना डर है और आप ही सुरक्षित नहीं और आपकी बात कोई नहीं सुनता है, राधा मोहन जी की बात कोई नहीं सुनता है, तो फिर इस पद पर आपको रहने का अधिकार तो नहीं है ना। लगातार 16 सालों के अंदर सबसे बड़ा अपराध का जगह मुजफ्फरपुर जोन, शराब माफिया से लेकर जमीन माफिया, लगभग टेंडर माफिया, सबसे बड़ा अपराध का ये जोन मुजफ्फरपुर और फिर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बाप क्यों बन गया अपराध और माफिया के रूप में? हम पूरे बिहार के व्यवसायियों के लिए हम लाइसेंस की मांग करते हैं। सरकार अविलंब, जब आप अपराधी और माफियाओं को लाइसेंस पैसे पर दे सकते हैं तो फिर व्यवसायियों को क्यों नहीं? जांबाज साथियों को, दुबे तिवारी की मौत, आज अभी मधुबन में एक निर्दोष लोगों को मार करके माथा थकुच करके उड़ा दिया गया, एकलौता बेटा। मैसी में 2 व्यापारियों को गोली मारी गई। ये क्या है? उसके बाद हम मौन, उसके बाद हम चुप। हम रबगढ़वा और इस मोतिहारी से आजादी चाहते हैं। हमने मुख्यमंत्री जी को मैसेज दिया है, हम एसपी और डीआईजी से इस मुद्दे पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम समाज से आग्रह करेंगे, एक बार इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। अब कितनी मौत के बाद आजादी मिलेगी? कब हमारे व्यापारी पीस होंगे? जिस स्टेट और कंट्री में व्यापारी सुरक्षित ना हो, मजदूर और किसानों की हिफाजत ना हो, वह कंट्री और स्टेट खत्म हो जाता है। और यही हालात हैं अभी। अजीत की हत्यारे को अविलंब, अन्यथा 24 तारीख को पूरे बिहार में धरना, उसके बाद गवर्नर हाउस मार्च, जरूरत पड़ेगी तो बिहार बंद। ये लड़ाई शुरुआत होगी 24 तारीख से। उस परिवार की नौकरी और 20 लाख रुपए का मुआवजा सरकार दे और उनकी पत्नी को एक नौकरी की व्यवस्था हर कीमत पर। इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। शराब पीने वालों के पर संशोधन की बात वो कर रहे हैं कि उन्हें सर आज उनके पदाधिकारी ने कह दिया जो शराब पिएगा उस पर शीशे लगाएंगे। और नालंदा में बुलडोजर से घर ढाया जा रहा है। एक बार वहां शराब नहीं, 25 लोग मर चुके हैं वहां। परसों में एक लोगों से मिला, 15 लोगों से, सबको 20-20 हजार रुपया मैंने मदद की। डबल इंजन के टकरार कर रहे शराब के मुद्दे पर। सर सिर्फ शराब एक बहाना है, कुछ नहीं है सर। नेशनल इंटरनेशनल कानून चलेगा ना सर। ये रक्सौल सर रामगढ़वा जो है सर, रक्सौल सर हमको गठबंधन से अभी नहीं मतलब। भाड़ में जाए गठबंधन टूटे। मैं तो चाहता हूँ अविलंब चुनाव हो इस बिहार में। चुनाव की जरूरत है इस बिहार में। एक बार फिर सर ये रामगढ़वा जो है सर, ये दोनों को फिनिश होना चाहिए, 15 साल 16 साल वाले। चुनाव के लिए सर आप तैयार हैं? सर मैं, जनता तैयार है, मैं नहीं। उब चुकी है इनके सुधार से, इनके फालतू चीजों से। सर जनता अजीज हो चुकी है, थक चुकी है जनता। सर एक सवाल मेरा और है सर, रक्सौल क्षेत्र में और यहाँ तक के क्षेत्र में अभी तक 6 महीने के अंदर में 15 से ज्यादा मर्डर हुआ, लेकिन एक भी मामला का सही ढंग से खुलासा नहीं हो पाया। सर मैंने पहले भी कहा, बिल्कुल सही आप कह रहे हो। सर यहाँ पे जो बगल में नेपाल में अपराधी चला जाता है, यहाँ के जो थाना महोदय, बॉर्डर से स्मगलिंग होता है। लगभग अपराधी और माफिया और नेता उस स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। अच्छा, उन सभी बातों पर भी ध्यान रखा जाए। अभी सर यहाँ पे जो 48 घंटा का समय सीमा जनता के समक्ष यहाँ के थाना महोदय और यहाँ के माननीय सांसद जी, सर मैं आपको आग्रह करूंगा, यहाँ का जनता जो तय करेगी, पप्पू यादव उसके हिस्से खड़ा सभी के साथ हैं। यदि जरूरत पड़ेगी तो फिर आपको बुलाया जाएगा। सर जरूरत पड़ेगी, बुलाने की जरूरत ही नहीं, मुझे कोई बुलाया नहीं है।
वो तो और सर मुझे है। कहीं कोई बुलाता नहीं है, मैं खुद जाता हूँ। बात यह है सर कि 48 घंटा का सर, समय मैं जैसे खुद पूरा जाता होगा- हूँ। एक सेकंड सर, तिवारी की यहाँ कोई बुलाया नहीं। 48 घंटा का जैसा ही समय पूरा होगा लोग बवाल मचाएंगे इस मामले को लेकर के। सर, तो कोई आपके बवाल जाने के मचाने बाद की प्रशासन- जरूरत नहीं है, कोई बवाल मचाने की जरूरत नहीं है। जनता को इतनी ताकत होती है बैठ करके उस पर गोली चला करके दिखा दे हमको। जिस दिन हमारी 20,000 जनता बैठ गई ने सड़कों पर सर, उस दिन सरकार की चूल न हिल जाए तो मेरा नाम बदल दे रहा। शराब के हिस्से ही है जैसे इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट थानेदार को देना, और थाना पूरी पुलिस लगी हुई है शराब ये क्राइम तो होगा ही। और जबकि ड्रग्स और स्मैक पहुंच चुका है सबके हाथ में। आप थानेदार और चौकीदार को जिम्मेदारी ही क्यों देंगे? डीआईजी एसपी को क्यों नहीं और प्रभारी मंत्री को क्यों नहीं? वो सस्पेंड क्यों नहीं होंगे? और किसको पता नहीं है कि दारू कहां से बिक रहा है और कौन ला रहा है? पूरा नेपाल का बॉर्डर खुला हुआ है दारू का। कौन नहीं जानता है दारू कौन बेचता है? समाज से लेके नेता तक। तो थानेदार और चौकीदार एक बहाना है। इनको डीआईजी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी डीआईजी एसपी पर और प्रभारी मंत्री पर। कंफ्यूज है शराबबंदी पर लेकर के। सर, मेरा आग्रह है बहुत क्लियर, पहले भी पुनर्विचार हुआ है। गुजरात की स्थिति आप देख लीजिए, आपका घटक दल भी कहता है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून गलत है। हाई कोर्ट कहा कि हम पर बोझ पड़ गया, 6,32,000 लोग जेल में हैं। इसी का एक बार तरीका बदलने पर विचार करना चाहिए नीतीश कुमार। संजय जायसवाल भी तो सवाल उठा रहे हैं। सर, संजय जायसवाल जी शराब उठा रहे हैं तो फिर शराब माफिया को लेके घूम क्यों रहे हैं? कि 16 सालों में सबसे ज्यादा अपराध और माफिया पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में क्यों डेवलप किया? 15 दिनों के अंदर 18 मर्डर रक्सौल से मोतिहारी में क्यों? सर, नया एसपी आए हुए, उनको क्या हो रहा है? सर, एसपी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि सर हम को वक्त दीजिए, हम करेंगे। 3 दिन का समय मांगा एसआईटी गठन एसआईटी गठन करवाए हैं सर, मैंने तो कहा आपको। 3 दिन